नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक से एक रैपिड स्टोरी ले हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आप ये चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रात के 2 बजे का टाइम था। दिल्ली के एक पुराने सिविल हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर ओटी कई सालों से बंद पड़ा था। स्टाफ कहता था कि वहां से अक्सर चीखने की आवाज आती है। उस रात इंटर्न डॉक्टर राहुल इमरजेंसी वार्ड से गुजर रहा था जब उसने ओटी के अंदर लाइट जलती देखी। डोर पर सील्ड लिखा था, लेकिन अंदर से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आ रही थी। राहुल ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर एक सर्जन मास्क और ग्लव्स पहने ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन टेबल पर कोई पेशेंट नहीं था। जैसे ही राहुल ने कहा, सर आप कौन हैं? सर्जन ने धीरे से अपना मास्क उतारा। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आंखें खाली और काली। वो फुसफुसाया, हम नेक्स्ट हो ऑपरेशन के लिए। लाइट अचानक बंद हो गई। जब राहुल ने दोबारा आंखें खोली, वो खुद ओटी की टेबल पर लेटा था और सर्जिकल नाइफ उसके ऊपर झुक रहा था। आगे कहानी। मुंबई का सियोन हॉस्पिटल बहुत बड़ा और मशहूर है। यहाँ दिन रात पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती है, लेकिन पुराने स्टाफ और वार्ड बॉयज अक्सर एक जगह का नाम लेने से भी डरते हैं। वार्ड नंबर 18 में कहा जाता है कि ये वार्ड कई साल पहले बंद कर दिया गया था। वजह? वहां एक अजीब हादसा हुआ था। सन 2014 की एक बरसाती रात इंटर्न डॉक्टर समीर को पहली बार नाइट ड्यूटी मिली थी। लगभग 2 बजे एक नर्स ने बताया कि किसी पेशेंट की चीखें वार्ड नंबर 30 से आ रही हैं। समीर को पहले तो लगा कि मजाक हो रहा है, क्योंकि वार्ड नंबर 33 ऑफिशियली बंद था। लेकिन क्यूरियोसिटी में वो टॉर्च लेकर वहां चला गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा और सड़न की बदबू फैली थी। जैसे ही समीर अंदर गया, उसने देखा कि एक फीमेल पेशेंट बेड पर लेटी है। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो धीरे धीरे रो रही थी। समीर ने पास जाकर पूछा, कौन है आप? ये वार्ड तो बैंड है। पेशेंट ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बात चलो डॉक्टर, इन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। अचानक बेड जलने लगा और उसी मरीज का चेहरा पिघलकर राख जैसा हो गया। समीर पीछे हट गया, लेकिन वार्ड के बाकी सारे एम्प्टी बेड्स अपने आप हिलने लगे। चारों तरफ से पेशेंट्स के बर्न्ड शैडोज बाहर आने लगे। उनमें से सब एक ही बात दोहरा रहे थे, हम यहाँ मारे द, अब तुम भी यहीं मरोगे। समीर किसी तरह कॉरिडोर की तरफ भागा, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वॉचमैन बोला, डॉक्टर आप इधर क्या कर रहे हो? वार्ड नंबर 30 तो 20 साल पहले से लॉक्ड है और उसका गेट तो सील्ड है। समीर ने पीछे देखा। सचमुच वार्ड का दरवाजा बंद था। उस पर बड़ा सा सील्ड नोटिस लगा था, लेकिन समीर के हाथ पर अभी भी पेशेंट्स की उंगलियों के जलने के फ्रेश निशान थे। अब अगली कहानी दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। वाराणसी का एक पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत मशहूर है, लेकिन स्टूडेंट्स में एक कहानी हमेशा सुनी जाती है कि लाइब्रेरी में रात के बाद कोई नहीं रुकता। एक ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स रोहित, अर्जुन और मीना ने सुना कि लाइब्रेरी रात 12 बजे के बाद हॉन्टेड हो जाती है। अर्जुन ने मजाक में कहा, आज प्रूफ लेकर ही रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वो रात लाइब्रेरी में ही बिताएंगे। 12:15 AM पर लाइब्रेरी बिल्कुल शांत थी। पुरानी किताबों की स्मेल, टूटी खिड़कियों से आती हवा और दूर से टेम्पल बेल्स की फेंट आवाज। अचानक रोहित ने देखा कि एक किताब अपने आप शेल्फ से गिर गई। किताब खुली और उसमें लिखा था, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। मीना घबरा गई, लेकिन अर्जुन बोला, कोइंसिडेंस होगा। कुछ देर बाद सभी ने फुटस्टेप्स सुनी। किसी के चलने की आवाज ऊपर की फ्लोर से आ रही थी, लेकिन गार्ड ने बताया था कि पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ वही लोग थे। रोहित ने मोबाइल टॉर्च ऑन किया और ऊपर चढ़ गया। वहां एक लड़की व्हाइट ड्रेस में खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी रजिस्टर जैसी बुक थी। उसने धीरे धीरे कहा, रोल नंबर 47, अटेंडेंस कंप्लीट। जब रोहित ने करीब जाकर देखा तो उस रजिस्टर में उसके और उसके दोस्तों के नाम लिखे थे और स्टेटस में लिखा था, डेड। रोहित चिल्लाता हुआ नीचे भागा, लेकिन अचानक मेन गेट अपने आप लॉक हो गया।
मीना और अर्जुन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। उसी वक्त पूरी लाइब्रेरी में एक साथ किताबें गिरने लगीं और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, यहाँ जो रात को रुकता है वापस कभी घर नहीं जाता। अब अगली कहानी दोस्तों। वाराणसी के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल बहुत बड़ा था। ज्यादातर रूम स्टूडेंट्स से भरे रहते थे, लेकिन एक रूम हमेशा खाली रहता था, रूम नंबर 13। कहते थे कि कई साल पहले उस रूम में एक स्टूडेंट ने एग्जाम प्रेशर में सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से कोई भी वहां एक रात भी सरवाइव नहीं कर पाया। एक नया फ्रेशर विवेक लेट एडमिशन से आया और उसे सिर्फ रूम नंबर 13 अलॉट हुआ। बाकी स्टूडेंट्स ने उसे वार्न किया, लेकिन विवेक ने मजाक में कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार, मैं इन साइंटिस्ट बनूंगा, फियर से नहीं। पहली रात उसने लाइट ऑन रखकर सोने की कोशिश की। रात के 2 बजे फैन अपने आप बंद हो गया। विवेक ने उठकर स्विच ऑन किया, लेकिन उसी मिरर में उसने किसी और को खड़ा देखा। एक लड़का उसकी ही एज का, गले में फांसी का निशान। वो लड़का बोला, तू भी एग्जाम में फेल होगा और यहीं मर जाएगा। विवेक डर के मारे बाहर भागना चाहता था, लेकिन डोर अपने आप लॉक हो गया। सुबह गार्ड ने डोर खोला तो विवेक बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैं रूम 13 में वापस कभी नहीं जाऊंगा। आज भी हॉस्टल में वो रूम खाली है। रात में स्टूडेंट्स कहते हैं कि वहां से एग्जाम पेपर्स पलटने और किसी के रोने की आवाज आती है। लखनऊ के पुराने रेलवे कॉलोनी में एक खाली पड़ा क्वार्टर है। कहते हैं वहां कभी एक गार्ड अपने फैमिली के साथ रहता था। एक रात पूरी फैमिली का मर्डर हो गया और आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद से वो क्वार्टर किसी को अलॉट नहीं किया गया। 2019 में एक नया रेलवे एम्प्लॉय अमित को इमरजेंसी में वही क्वार्टर दिया गया, क्योंकि बाकी सब भरे हुए थे। नेबर्स ने उसे वार्न किया, लेकिन अमित ने इग्नोर कर दिया। पहली रात क्वार्टर अजीब लगा। फैंस अपने आप चल रहे थे, किचन में यूटेंसिल्स खड़क रहे थे। अमित ने सोचा हवा होगी और सो गया। रात के 2:23 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि सामने चेयर पर एक औरत बैठी है, गोद में बच्चा लेकर ललाबाई गा रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा शैडो से बाहर आया, हाफ फेस चला हुआ था, और बच्चा, उसके पास असल में कोई बच्चा था ही नहीं। गोद खाली थी। औरत बोली, मेरे बखे को ढूंढ के ला दो, वरना तुम भी हमारे साथ। अमित सुबह सुबह सामान उठाकर भाग गया। नेबर्स ने कहा, हमने वार्न किया था, इस क्वार्टर में रात को फैमिली अभी भी जिंदा लगती है, लेकिन एक्चुअली सब मर चुके हैं। आज भी रेलवे कॉलोनी में लोग उस क्वार्टर के पास नहीं जाते। रात में वहां से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अली कहानी दोस्तों। पटना में गंगा रिवर घाट्स पर दिन में बहुत भीड़ रहती है। लोग पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन लोकल लोग मानते हैं कि रात के बाद घाट्स पर रुकना खतरनाक है। 2021 की बात है। 3 कॉलेज फ्रेंड्स संदीप, रवि और कुणाल ने सुना था कि कदम घाट हॉन्टेड है। रवि बोला, बस अफवाह है, चल आज रात प्रूफ लेकर आते हैं। रात के 12:30 बजे वो तीनों घाट पर पहुंचे। चांदनी रात थी। नदी का पानी काला और शांत दिख रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक औरत बैठी है, पूरी वाइट सरी में, बाल खुले हुए। वो धीरे धीरे गाना गा रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुणाल ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके होठों से पानी टपक रहा था। वो बोली, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें गंगा ले जाऊं। अचानक पानी से कई हाथ निकल आए और तीनों दोस्तों को पकड़ने लगे। संदीप और रवि किसी तरह भाग निकले, लेकिन कुणाल पानी में खींच लिया गया। सुबह पुलिस को कुणाल की लाश मिली। उसके गले पर किसी औरत के नाखूनों के गहरे निशान थे। आज भी लोकल लोग कहते हैं कि रात को कदम घाट पर वही औरत बैठी मिलती है। अगर कोई उसे देख ले तो उसकी मौत नदी में डूबकर होती है।
आखिरी कहानी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक वीडियो में मजा आया हो तो। जयपुर का एक पुराना गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल है। यह बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम की बनी हुई थी और कई बार रिपेयर होने के बावजूद इसका सिक्स्थ फ्लोर हमेशा बंद रखा गया था, क्योंकि कहते हैं वहां एक स्टूडेंट की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। सन 2019 में हॉस्टल में नई बैच आई। अंजलि, एक ब्राइट और क्यूरियस लड़की, को हॉस्टल रूम नंबर 5 और 2 अलॉट हुआ। बाकी रूममेट्स ने उसे वार्न किया, अंजलि 6th फ्लोर पे मत जाना, वहां से रात को आवाजें आती हैं। लेकिन अंजलि मॉडर्न सोच वाली थी। उसे लगा गोस्ट कुछ नहीं होते। एक रात अंजलि और उसकी दोस्त रितु लाइब्रेरी से लौट रही थीं। लिफ्ट गलती से 6th फ्लोर पर रुक गई। कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था, पेंट उखड़ा हुआ, दीवारों पर पुराने नाम लिखे हुए और हवा में हॉस्पिटल जैसी स्मेल। अचानक रितु को लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। अंजलि बोली, चल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दोनों एक पुराने कमरे के पास पहुंची। रूम नंबर 613। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर उन्होंने देखा कि पुरानी बुक्स और टोर्न मैट्रेसेस बिखरे थे, लेकिन दीवार पर कोल से लिखा था, डू नॉट डिस्टर्ब मी। और कमरे के बीचों बीच एक ब्रोकन स्टडी टेबल पर रजिस्टर रखा था। अंजलि ने उसे खोला। उसमें पिछले कई सालों के हॉस्टल स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे। आखिरी एंट्री थी, प्रिया शर्मा, डेड 2004। अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगी। कमरे के कोने से एक लड़की की आवाज आई, खाया तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। धीरे धीरे एक लड़की बाहर आई, बर्न्ड फेस, व्हाइट यूनिफॉर्म, आंखों में अंधेरा। उसने हाथ अंजलि की तरफ बढ़ाया। रितु चिल्लाई और भाग गई, लेकिन अंजलि फ्रोजन खड़ी रही। प्रिया की आत्मा ने धीरे से विस्पर किया, अब तुम मेरी रूममेट बनोगी। रितु ने किसी तरह गार्ड को बुलाया। जब सब ऊपर पहुंचे तो अंजलि रूम के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पर नेल्स के फ्रेश निशान थे। जब अंजलि को होश आया, उसने कहा, मैंने उसे देखा, प्रिया को, वो अब भी यहाँ है और उसने मुझे अपना नाम बुलाया। उसके बाद से हॉस्टल का 6th फ्लोर परमानेंटली बंद कर दिया गया। आज भी गर्ल्स हॉस्टल की स्टूडेंट कहती हैं कि रात को वहां से किसी के चलने, हंसने और रजिस्टर पलटने की आवाज आती है। अब की रात शुभ रहे, शुभ रात्रि।